आज जो किसानों के साथ हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है, कि सब याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम हमें कत्ल करोगे, हम बन के भूत लिखेंगे और तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुल्ले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। अंधे भी पढ़ ले, इतना साफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से बोलेंगे। मोदी जी, तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठी और गोलियों से हम डर जाए, ये मंजूर नहीं। सच क्या है, एक दिन हमारे और किसानों के खून से लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। किसानों के आंदोलन ऐसा नहीं है मोदी राज में हुए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमरोहा के अंदर जो किसान आंदोलन था, उसमें ट्रेन की पटरियां उखेड़ दी गई थी। बहुत से किसानों ने अपनी बात को लेकर हमेशा सरकार की मुखालफत की है। और अगर सुनिए, अगर इन भाजपा के लोगों को लगता है कि सरकार की गलत नीति का विरोध करना बगावत है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं बगावत करने को तैयार हूं। मैं बागी हूं इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून पे पलते हैं, इन जालिम, इन बदकारों से, इन जुल्म के पहरेदारों से मैं बागी हूं। जो चाहे हम पर जुल्म कर लो, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से क्या डरता हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं। मेरी मौत का सूरज चमकेगा जब बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूं। वो महलों में जो रहते हैं, जो महलों में बैठे हैं और बात गरीब की कहते हैं, इन जुल्म के पहरेदारों से मैं बागी हूं। हम अपने हक की बात हमेशा कहेंगे। हम सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर की धरती से हैं, हम गांधी जी की धरती से हैं, हम अशफाकुल्लाह खान की धरती से हैं, हम बिस्मिल की धरती से हैं। ये लोग जो भाजपा सरकार की गलत नीति का समर्थन करता है, ये लोग इंसान है ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर जो कत्लों पर, जो हत्याओं पर जश्न मनाते हैं, इन लोगों के अंदर मानवता नहीं। मेरी नजर में सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है। एक बात बताइए, जब मानवता नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं रहेगी, लोग मारे जाएंगे, तो क्या फायदा धर्म बचाने का। किसान फिर से आ गए हैं, एक बार कह रहे हैं कि दिल्ली कोच करने वाले हैं। बार बॉर्डर में किसान आ जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है बार? देखिए, जब कहते हैं कि तानाशाही अपने चरम पर हो और अंधी और बैरी सरकार हो, तो जब हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार से, जब अपनी मांगों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें संविधान देता है। कोई सरकार हमें नहीं रोक सकती, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जिस दिन से भाजपा सरकार बनी है, किसानों की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 1 साल बैठे रहे, उसमें 700 किसान शहीद हो जाते हैं। और पूरे देश में अभी आपने 1 साल पहले देखा, हरियाणा के जो किसान थे, पंजाब के जो किसान थे, उनको बैरिकेड कर और उनके रास्तों में जो कीले लगाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत ही काला दिन है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरे देश का अन्नदाता, जो अपने मेहनत से फसल को सींचता है, उसको बीज बोकर फसल उगाकर पूरे देश की थाली में खाना लाता है, उस किसान के साथ, उस भगवान के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, ये तारीख में लिखा जाएगा और ये जमाने में लिखा जाएगा। तो चुनाव से पहले किसान आ जाते हैं। मैडम, एक बात बताइए, आप कहाँ का चुनाव है? चुनाव तो देखिए हमारे देश में, यूपी चुनाव से पहले आ गए। देखिए, दिल्ली के चुनाव पे किसान को कोई इफेक्ट ही नहीं है। दिल्ली में चंद बहुत छोटे से राज्य है और यहाँ पे किसान बहुत कम है। तो देखिए, किसानों का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमाम देश का किसान जो आज सरकार से मोदी सरकार ने दिया, तो फिर आइए किसी ने नहीं दिया है। एक बात बताइए, सुनिए, अगर मुझे केवल विपक्ष का मैं सर की बात पर आ रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कोई काम करता हूँ और मुझे उसका सही वेतन मिलता है, तो मैं विरोध नहीं करूँगा। अगर मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ और मुझे सही वेतन नहीं मिल रहा, तो मैं विरोध करूँगा ही। एक बात बताइए, जो मोदी जी ने किसानों के लिए किया है, बाकी लोगों ने थोड़ी ना किया है। मोदी जी का विरोध करना है आपको बस। देखिए मैडम, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम भाजपा के विरोधी नहीं है। माननीय मोदी जी आदरणीय मेरे भी प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। हम भाजपा की और मोदी जी की गलत नीति का विरोध करते हैं, चाहे वो किसान
किसानों के साथ हो, चाहे वो नौजवानों के साथ हो, चाहे वो बेरोजगारों के साथ हो, चाहे वो बहन बेटियों के बलात्कार हो, हम गलत के विरोधी हैं। हमारी मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। हम प्रधानमंत्री जो है, जिनसे हम सवाल करने का अधिकार है, हम उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक मिनट रुकिएगा, इधर सुनिए, इधर सुनिए। लखीमपुर खीरी का मामला लेके आए हैं किसान, एमएसपी की मामला लेके आए हैं, तो इससे क्या कहेंगे? बार-बार मांग ले देखिए, ये जो कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए दिए, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अरे सुनिए ना, मेरे घर में भी आते हैं चाचा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। एक बार बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका बेटा हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर बेटा बताइए, तब बेटा के ऊपर केस होना चाहिए। उसमें कोई पार्टी पर्सन तो नहीं हुआ ना। साल भर नहीं काट कौन से? हरियाणा में कौन से? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? नहीं, जो हुआ लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था ये सर? तो किसान के, ये तो ये लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था सर? जब जो किसान लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? जो हुआ था, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? ये हमें नहीं पता। नहीं पता। देखिए, इनको सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, आप समझिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? लखीमपुर खीरी में हमारे देश के किसान अपना आंदोलन कर रहे थे। जो भाजपा के नेता है अजय मिश्रा टैनी, उनका बेटा किसानों पर अपनी थार जिप्सी चढ़ा देता है, जिसमें किसान शहीद हो जाते हैं। ये सही है सर? नहीं, ये तो सही है, लेकिन किसान का जो मरे नहीं, तो जो सही है, मेरी बात सुनो ना। ये भाजपा की कोई देन तो है नहीं। ये तो हो सकता है ये कोई प्लानिंग का काम तो है नहीं, कोई प्लानिंग के साथ हुआ नहीं है। एक मिनट सुनिए। एक्सीडेंट। अच्छा सुनिए, मैं सर से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, 2,000 रुपए हर किसान के खाते में आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, सरकार अगर जनता को दे रही है तो वो एहसान नहीं कर रही। सुनिए, आप जब देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इससे पहले नहीं दिए तो वो चली गई ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पुरखों ने अपनी जमीनें बेची है, हमारे पुरखों ने जुआ खेला है, हमारे पुरखों ने शराब पी है, तो क्या हम भी शराब पियेंगे? हम भी जमीनें बेचेंगे? हम भी जुआ खेलेंगे? अरे जो गलत हुआ, हम अपने पिछले कल को रोते रहेंगे तो हम आने वाले नस्लों को क्या बताएंगे कि हमारे पिताजी जुआ खेलते थे, हमारे पिताजी जमीन बेच गए? ये तो अगर गलत किया था तो आज सरकार, आज विपक्ष में बैठी है कांग्रेस। अगर भाजपा भी तानाशाही करेगी तो भाजपा के पास क्या बचेगा? लेकिन ये बताइए, जब किसान कानून लेके आते हैं तो किसान रोड पे आ जाते हैं, कह रहे किसानों के हितैषी होते हैं, ये जो मोदी जी है, बीजेपी है, तो ये विरोध क्यों करते रहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, कोई मुद्दा नहीं है। आप मैडम, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप किसी नौकरी कर रही हैं, आप एक पत्रकार हैं, अगर आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, आप अपने चैनल से खुश होंगे तभी तो आप काम करेंगे। आप जब खुश नहीं होंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप बगावत करेंगे। और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, सवाल पूछना, अपनी बात कहना, ये गलत नहीं है, ये बगावत नहीं है। अगर देखिए, कहते हैं जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, और जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। जहाँ आपका सच पराजित हो जाता है तो आप वहाँ झूठ बोल सकते हो। लेकिन का झंडा उतारना कौन सा हक की बात है? किसने उतारा? किसने उतारा? पिछली बार उसे आपने नहीं फांसी बताया। दो, गोली मारो, गोली मारो। मैं गलत का समर्थन नहीं करता। भैया से मेरी 2 मिनट। आपने बोला कि भाई किसानों के साथ में गलत हो रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि उनके 10 मांग थे, 10 मांग में देखा था आपने कितना बड़ा उन्होंने रखा था? कितने बड़ा बजट था उसमें जो मांगे पूरी होनी थी उन्होंने पूरी की है, जो नहीं हो सकती है उसे क्यों पूरी करिए? दूसरी बात, जिन किसान की बात आप कर रहे हो उनकी वजह से कितने लोगों को परेशानी होती है वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। कौन सा थार में आता है, मर्सिडीज में आ रहे हैं, ट्रैक्टर भर के लेकर, ये कौन सा किसान है भाई? और सुनिए, सिर्फ किसान पंजाब में है क्या? यूपी में नहीं है, झारखंड में नहीं है, और यहाँ पे उड़ीसा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे नहीं है बताइए? हो गया। भैया ने जो बातें कही, ये बताइए स्वामीनाथन की रिपोर्ट में क्या है? आप बताइए, आप बताते रहिए। किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलना चाहिए। और आपने कहा कि ट्रैक्टरों से आते हैं वो कौन से किसान हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं वो कौन से किसान हैं, गाड़ियों से जाते हैं वो कौन से किसान हैं? एक बार बताइए, जिसके पास 100 बीघा जमीन है, जिसके पास 200 बीघा जमीन है, क्या किसान जो देश का अन्नदाता है, आप किसान को क्या समझ रहे हैं? किसान को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जो उनकी मांगे पूरी करने वाली होगी उसकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन जो मांगे नहीं होगी वो नहीं पूरी कर सकती सरकार, कैसे करेगी? और भैया लाल किले का झंडा उतार रही है, कौन सा किसान है बताओ ना मुझे। मैंने बोला मेरी बात, पहले मेरी बात होने दो। भैया ने कहा कि ये कौन से किसान है जो ट्रैक्टर से आते हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, और क्या किसान हरियाणा और यूपी में ही है? देखिए, हरियाणा और यूपी सबसे ज्यादा जो पैदावार करता है पूरे देश में, और जो तराई का, यहाँ पर हर चीज की फसल होती है, धान भी होता है, गेहूं भी होता है, मक्का भी होती है, बाजरा भी होता है, सारी फसलें अधिकतर पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होती है। एक बार बताइए, जहाँ सवाल आया कि आंदोलन
परेशान कर रहे हैं। जो दिल्ली के नजदीक के लोग हैं वो आ जाते हैं, वो कोई भाजपा के या किसी पार्टी के रैली के कार्यकर्ता नहीं है कि विधायक और जिला अध्यक्ष और तमाम नेता, अरे चुप हो चाचा, तमाम नेता जो 500-500 रुपए देकर बसों में भरकर मोदी जी की या राहुल जी की रैलियों में लोग जाते हैं, वो देश का अन्नदाता है जो आसपास का किसान है। आपकी बात का ये जवाब है। अब दूसरी बात पर आ जाइए, इनकी मानसिकता ये देखिए, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरे घर में ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। एक बार बताइए, किसान इनकी नजर में क्या है? ये कह रहे हैं ये कौन सा है मेरी नजर में? अन्नदाता है किसान। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बोला नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कहा गाड़ियों से कौन से किसान आते हैं? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, हरियाणा में जाइए, जो ये नेता बच्चों के बेगुनाहों के लाशों पर राजनीति करके फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, वो किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाकर फॉर्च्यूनर में बैठता है, खून पसीने की फॉर्च्यूनर में बैठता है। इन्होंने किसानों के खिलाफ, मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है, लाल किले पे झंडे की बात कही, मैं ये कह रहा हूँ उसे तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। हम गलत का समर्थन नहीं करते और ना हम किसी पार्टी के भक्त हैं, हम अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। ये बताइए, चलो उसने लाल किले पे झंडा फहराया, गलत किया, उसे फांसी दे देनी चाहिए थी। आप ये बताइए, बीजेपी के एक नेता ने ये कहा, लल्लू सिंह ने, और पता नहीं उसका क्या नाम था, हैगड़े पैगड़े जो भी है कर्नाटक का, कि हम संविधान बदल देंगे। देश संविधान कोई बदल सकता है? किसी में ताकत है? किसी ने बदला अभी तक? किसी ने बदला? तो भाजपा कौन बदल सकता है? संविधान में संशोधन होता है या फिर उसको चेंज किया जाता है? किसी की बात की हुई है? हाँ, किसान पे बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि जिस किसान ने वहाँ पर झंडा उतारा था उसको फांसी देना चाहिए। जिस समय वो लोग झंडा उतारते, जितने भी किसान में करते, किसी ने रोका? समर्थन किया गया उसको, समर्थन। और आज भाई फिर वहाँ पे आके बैठे हुए, हर बार यही चीज होता रहेगा। दिल्ली में कूच, दिल्ली में कूच। नहीं, मैंने कब कहा? ये तो अपने आप मुझ से कह रहे हो। आप कह रहे हो, मैं तो नहीं बोला, मैं तो नहीं बोला। तो फिर वहाँ पे क्यों उतारा गया? हमारे देश का झंडा वहाँ पे लहरा रहा है, उतार के हमारे देश की झंडा को जो है आप वो कर रहे हो। अच्छा भाई, तो आपसे एक मेरा सवाल है, किसान यहाँ आना चाहते हैं, पहले कह रहे थे ट्रैक्टर से आएंगे, तो इन्होंने बोला ट्रैक्टर वगैरह लेके नहीं जा। अब पैदल आना चाह रहे हैं, तो पैदल भी नहीं आने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, पिछली बार कितना बड़ा कंडीशन हुआ सबको मालूम है, इस बार भी ऐसा ना हो जाए इसलिए वहाँ पे रोका जा रहा है। अपना सुनिए, हर बार दिल्ली के लाल किले में होता है क्या? आप कहीं और भी तो बैठ के उस चीज का कर सकते हो। सरकार बात सुनेगी नहीं क्या? दिल्ली में आके सुनेगी? आप बताइए ना, आप जाइए ना वहाँ पे, जाइए जंतर मंतर जाके बैठिए। दिल्ली के लाल किले में आके क्या जरूरत है? दिल्ली किसी के बाप की है? किसी के बाप की नहीं है, किसी की बाप की नहीं है, दिल्ली की जनता की है। किसी के बाप की नहीं जा रहा, ये देश जंतर मंतर के आंदोलन करना है, आंदोलन करना है। आप जाइए जंतर मंतर पे बैठिए, देखिए दिल्ली आप जाके वहीं पे जाके सुनिए, जंतर मंतर पे जाके आप कीजिए ना आंदोलन, वो तो बना हुआ है जगह। आने क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी है, उनकी हरकतें ऐसी है। जान लगा रहे हो कितने लोगों को परेशानी। अनाज ना खाएं, जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, कल से अनाज ना खाएं। एक जमाने में नारा था कि जय जवान और जय किसान। आज किसानों के खिलाफ जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, इनकी मानसिकता है वो पता चलती है। और जो ये कह रहे हैं दिल्ली क्यों आ रहे हैं, सुनिए, राज साहब ने एक बात कही है कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी पार्टी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश सबका है, ये देश हर भारतीय का है। ठीक है।